गूगल लाइक स्पीड। गूगल को स्पीड पसंद है और अगर आप गूगल का यूआरएल ओपन करें तो वो बहुत ही तेज़ी से लोड होता है। ना सिर्फ ये तेज़ी से लोड होने वाला जो वेबसाइट है वो ना सिर्फ गूगल अपनी वेबसाइट रखता है, बल्कि वो लोगों से भी कहता है, यानी कि यूज़र्स से कहता है कि वो भी जितनी वेबसाइट्स हैं वो उनके यूज़र्स को भी तेज़ी से लोड होती हुई मिलें। तो इसी वजह से गूगल ने स्पीड को एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया। रैंकिंग फैक्टर से मुराद कि गूगल अब स्पीड को मेजर करता है कि कितनी देर में कौन सी वेबसाइट लोड हो रही है, और अगर वो लेट लोड हो रही है तो गूगल आपको पेनल्टी भी डालता है। पेनल्टी आपको कैसे डालता है? वो आपको रैंक नहीं करेगा और वो उन वेबसाइट्स को रैंक करेगा जो एक्चुअली जल्दी लोड होती हैं। सो गूगल की रिसर्च के मुताबिक, गूगल ने बेसिकली ये काम रिसर्च से किया है और रिसर्च के मुताबिक कुछ ये स्टैट्स गूगल को मिले हैं जिसकी वजह से गूगल बहुत सीरियस है स्पीड के बारे में, और ये स्टैट्स गूगल ने हमें दिखाए हैं कि किस तरह से स्पीड मैटर करती है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ कि अगर आपकी वेबसाइट 1 सेकंड से 3 सेकंड तक लोड टाइम लेती है तो यूज़र 32% जो है बाउंस रेट वो बढ़ जाता है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट से अगर कोई विज़िट करे और वो विज़िट करते हुए उसी पेज से छोड़ जाए, उसको बाउंस रेट कहते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी कहीं से भी आए और आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करे, लैंडिंग पेज से मुराद जिस पेज पे वो लैंड कर रहा है वो कोई भी पेज हो सकता है, होम पेज भी हो सकता है, वो इनर पेज भी हो सकता है। उस पर आते ही वो उसको एग्जिट कर जाए, उधर से ही बंद कर दे। गूगल इसको बाउंस रेट के तौर पे जानता है, और बाउंस रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके लिए नुकसान है। नुकसान इस तरह से गूगल ये समझता है कि मतलब कि हज़ारों लोग अगर उसके सर्च इंजन से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं और जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पे आकर वो फ़ौरन छोड़ जाते हैं, उससे क्या होता है कि वो आपकी जो बाउंस रेट को कैलकुलेट करता है और वो देखता है कि शायद गलत लोग वेबसाइट पे आ रहे थे इसलिए उनको कुछ मिला नहीं और वो छोड़ के चले गए, या शायद लोग अगर सही थे तो पेज पे कंटेंट गलत था तो इसलिए वो छोड़ के चले गए। ये बाउंस रेट बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर आपने रिटेंशन बढ़ानी है तो आपको बाउंस रेट कम करना होता है। स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गूगल की रिसर्च के मुताबिक अगर आपका लोडिंग स्पीड जो है पेज की, वो अगर 1 सेकंड से 3 सेकंड पे चली जाती है तो आप तकरीबन 32% बाउंस रेट इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपका लोडिंग स्पीड जो है वो 1 सेकंड से 5 सेकंड पे चली जाती है तो 90% बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से अगर आप 6 सेकंड पे जाते हैं तो 106% इंक्रीज़ होता है, और इसी तरह से अगर आप 10% अगर आपका लोडिंग टाइम बढ़ जाए उस पेज का तो वो 123% आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। सो ट्रेनिस, जैसे कि आपने देखा कि गूगल खुद रिसर्च के साथ ये साबित करता है कि जैसे जैसे पेज का लोड टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका बाउंस रेट बढ़ता है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आने वाले आपको छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्पीड में फैक्टर है वो इमेजेस की वजह से होता है, क्योंकि आपका टेक्स्ट तो बहुत जल्दी लोड हो जाता है, उसके अलावा इमेजेस होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इमेजेस के बाद आपके स्क्रिप्ट्स हैं और आपकी दूसरी कोडिंग भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम इस टॉपिक में इमेजेस की बात कर रहे हैं, और इमेजेस बहुत ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। सो होता क्या है, जब आप पिक्चर खींचते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या DSLR कैमरा से, लोग उसको वैसे ही अपलोड कर देते हैं। वैसे ही अपलोड करने का नुकसान क्या होता है? आप जब 10 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल या ये मेगापिक्सल के कैमरा यूज़ करते हैं और वो तस्वीरें खींचते हैं, तो होता क्या है कि आपके उस कैमरे की तस्वीरें बहुत बड़ी होती हैं। वो बहुत बड़ी होने से मुराद कि वो प्रिंट रेडी होती हैं, कि आप उनको प्रिंट करा सकते हैं और वो अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हो सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रिंट रेडी वेबसाइट जो इमेजेस हैं वो हमें वेबसाइट के ऊपर नहीं चाहिए होते हैं। हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन लिमिटेड हैं, और इन स्क्रीन की रेजोल्यूशंस तकरीबन कुछ आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि HD रेजोल्यूशन भी 1920x1080p होती है। अगर आप HD के नाम से वाकिफ़ हैं तो आप TV HD लेते हैं, आप स्क्रीन HD लेते हैं, या आपके लैपटॉप की स्क्रीन HD होती है। उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन उसकी 1920x1080p है। ये पिक्सल जो रेजोल्यूशन है, बेसिकली इमेज इससे बड़ा होगा तो भी इतना ही नज़र आएगा। बड़ा होने से नुकसान क्या होगा कि वो आप बड़ा अपलोड कर तो देंगे, वो आप 4000 10,000 भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पे लोड होगा तो वो इसी रेजोल्यूशन में नज़र आएगा।
तो हम इस रेजोल्यूशन से बड़ा इमेज क्यों अपलोड करें जब हमारे यूज़र ने देखना ही छोटा इमेज है? क्योंकि अगर वो बड़ा इमेज लोड होगा, टाइम वो उतना ही लेगा जितनी वो फाइल का साइज़ था। वो कभी 10 MB होता है, कभी 20 MB भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन के इमेज कितना बड़ा है। गूगल की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपके इमेज का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका इमेज 100 KB से बड़ा है, 100 KB मतलब 100 किलोबाइट से बड़ा है, तो आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए दो तरीके हैं, दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि ऑप्टिमाइजेशन किस किस तरह से हो सकती है। पहली चीज़ इमेज की डायमेंशंस और दूसरी चीज़ इमेज की क्वालिटी जिसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें टेक्निकली यूज़ होती हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इमेज की बात करता हूँ। ये मैंने एक तस्वीर खींची अपने मोबाइल से या अपने कैमरा से, और तकरीबन इसका साइज़ जो था जब मैंने वो देखा तो ये तकरीबन 14 MB का साइज़ था। अब इस 14 MB की फ़ाइल को मैं जब प्रिंट करवाने लेके जाऊँगा तो ये बहुत बड़ी फ़ाइल जो है इसका साइज़ वो होगा और ये प्रिंट में बड़ी अच्छी आएगी। लेकिन मैंने इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है और इसकी रेजोल्यूशन जो आप देख सकते हैं वो तकरीबन 4000 और 4000x3000 यानी कि 4000 और 3000 डायमेंशंस हैं इसकी विड्थ और हाइट में। मुझे इतनी बड़ी डायमेंशंस नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी डायमेंशंस कम करूँगा, और फिर दूसरा काम मैं क्या करूँगा कि इसके मैं कंप्रेस करूँगा ताकि इसकी कलर क्वालिटी स्क्रीन के बराबर आ जाए। प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रिंट वाली क्वालिटी में आपको कलर ज़्यादा चाहिए ताकि प्रिंटर उसको पिक कर सके, तो हमें वो क्वालिटी वेब पे नहीं चाहिए होती है। सो मैं एक टूल यूज़ करूँगा जिसका नाम फ़ोटोशॉप है। आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन घबराइए नहीं अगर आप इसको नहीं आता। ये टूल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपके पास डिज़ाइनर अगर है तो वो तो ये यूज़ करेगा ही। लेकिन मैं इसी टॉपिक में आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि आप इसको फ्रीली ऑनलाइन टूल से कैसे कर सकते हैं। तो प्रोसेस ज़रा समझ लें कि पहले मैं इमेज लूँगा, उसका मैंने साइज़ देख लिया कि 14 MB साइज़ है उसका, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो 4000 से मतलब डायमेंशन 4000x3000 है। मैं फ़ोटोशॉप में जाऊँगा, उस इमेज को ओपन करूँगा, उसकी रेजोल्यूशन में रीसाइज़ कर दूँगा, जैसे कि 1600x800 KB, मतलब 1600x800 पिक्सल्स, जो कि मेरी रिक्वायर्ड साइज़ है। और मैं चाहूँगा कि जब मैं वेबसाइट पे डालूँ तो इससे बड़ा इमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मुझे इमेज चाहिए नहीं। जब आप इसको रीसाइज़ करेंगे, इसकी डायमेंशंस कम करेंगे, तो क्या होगा कि आपका इमेज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ले रहा था वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। एक तरीके से साइज़ तो कम हुआ, लेकिन बाद में मुझे जो फ़ोटोशॉप ये ऑप्शन देता है कि वो पूछता है सेव करते हुए कि आपने ये सेव किसके लिए करना है। अगर आपने ये सेव वेब के लिए करना है तो उसको कंप्रेस करता है और वो वेब रेडी इमेजेस देता है, जिसका मतलब ये है कि मैं उसको वेबसाइट पे अपलोड कर सकता हूँ। और उसमें सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उसने कंप्रेस कर दी हैं ताकि वो उतना ही इमेज चाहिए, जितना इमेज हमें चाहिए उतना ही उसको वो एक्सपोर्ट करे, और उसको जब हम अपलोड करें तो वो कम से कम साइज़ हो उसका। लेकिन अगर वो आप वेब रेडी नहीं करेंगे तो आप किसी और फॉर्मेट में या आप प्रिंट रेडी इमेजेस एक्सपोर्ट करेंगे फ़ोटोशॉप से, तो हमारा वही मसला दोबारा से आएगा कि वो साइज़ बड़ा होगा। सो मैं इसको वेब रेडी करके इसको एक्सपोर्ट करूँगा, तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक डिफरेंट डायमेंशंस, एक डिफरेंट जो है ना साइज़ के साथ इमेज आ जाएगा। अब ये कदरे छोटा होगा उस इमेज से जो पहले हमने यूज़ किया था। इसके लिए आप कुछ टूल यूज़ कर सकते हैं जो मैं आखिर में जाके आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इमेज का साइज़ और डायमेंशन कम करने के अलावा इमेज का रिस्पॉन्सिव होना भी ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिवनेस से क्या मुराद है? अगर आप किसी वेबसाइट को विज़िट करें तो आपको कुछ इस तरह से वो उसका डिस्प्ले जो है वो डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट नज़र आता होगा। सो आप जिस दुनिया में हम रह रहे हैं आज के दौर में, सबके पास मोबाइल हैं और सबके पास डिफरेंट लैपटॉप हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, इवन कि टीवीज़ पे भी लोग अब कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। सो आपकी वेबसाइट किस स्क्रीन पे किस तरह से नज़र आ रही है, इसको रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कि आपकी वेबसाइट उस स्क्रीन के साइज़ को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर वो स्क्रीन का साइज़ छोटा है, जैसे कि मोबाइलों में छोटी स्क्रीन होती हैं, तो आपकी वेबसाइट वहाँ कैसे नज़र आ रही है, टैबलेट पे कैसे नज़र आ रही है, डेस्कटॉप पे कैसे नज़र आ रही है, और अगर आप टीवी पे भी खोलें तो वो कैसी नज़र आएगी। तो एक इमेज इस तरह से वेबसाइट पे लगना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिवनेस को केटर कर सके, वो रिस्पॉन्सिवनेस फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप इमेज लगाएं छोटी स्क्रीन पे वो कट जाए, वो रिड्यूस ना हो, उसका साइज़ बैलेंस आउट ना हो, तो इमेज बुरा लगेगा।
सो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, एक उसका साइज़ और एक उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, ये दोनों आपने बेहतर करनी है। साइज़ के लिए हमें दो चीज़ें फर्दर देखनी होती हैं, जिसमें हम उसकी डायमेंशंस देखते हैं कि वो कितनी चाहिए हमें और वो कितनी इमेज की डायमेंशंस हैं, उसको हम छोटा करते हैं और उसके बाद हम उसका कंप्रेशन देखते हैं कि हमें कितनी क्वालिटी में वो चाहिए, उस कंप्रेशन को हम कम करते हैं। मैं भी आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ जिसमें आप एक फ्री ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करके अपने इमेजेस को छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक वेबसाइट ओपन की है resize.net। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप फ्रीली अपने इमेजेस को रीसाइज कर सकते हैं, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और टूल्स चाहिए तो आप सिंपल गूगल में जाएं और इमेज रीसाइजिंग टूल्स आप सर्च कर सकते हैं, या इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको बेशुमार टूल्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इस टूल को यूज़ करते हुए मैं आपको एक इमेज ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा। ये इमेज पाकिस्तान के इंडस रिवर के बारे में है। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक इमेज है जो बेसिकली पाकिस्तान में एक रिवर का इमेज है, और चूँकि मैंने इसको अपनी वेबसाइट पर लगाना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको डाउनलोड किया। अब मैं इसको अपलोड करने से पहले ये देखूँगा कि क्या ये इमेज वेब फ्रेंडली या एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं, क्योंकि उसमें मुझे ये देखना है इसका साइज़ क्या है। अगर आप मेरी स्क्रीन के राइट साइड पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये बेसिकली JPEG इमेज है और इसका जो साइज़ है वो 1.2 MB है। हमने जैसे कि अभी अंडरस्टैंड किया कि इमेज का साइज़ तकरीबन KBs में होना चाहिए, तो जितना आप इसको छोटा कर सकें उतना बेहतर है। और उसके बाद इसकी डायमेंशन अगर आप देखें तो ये डायमेंशन 4000 to 3000 डायमेंशन हैं इसकी, और ये डायमेंशन बेसिकली क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हैं मेरी रिक्वायरमेंट से। तो मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा उस वेबसाइट के ऊपर, इसको रीसाइज करूँगा और इसको कंप्रेस करूँगा और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या साइज़ बनता है। तो मैं वापस आता हूँ वेबसाइट के ऊपर, यहाँ मैं अपलोड इन इमेज पे क्लिक करूँगा और मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और उसको ओपन कर लूँगा। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा वो उसको अपलोड करेगा और मुझे एक प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे कि आपने देखा कि इमेज अपलोड हो चुका है और वो मुझे ये बता रहा है कि ये इमेज 1 घंटे में डिलीट हो जाएगा। सो हमें इसको अभी फ़ौरन एक्सपोर्ट करना है। तो आप देखेंगे कि मेरे इमेज का जो साइज़ है उसने इमेज का प्रीव्यू मुझे दिखा दिया है। मैं इस इमेज को क्रॉप नहीं करूँगा। क्रॉप का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप काट सकते हैं। तो इमेज मुझे पूरा ऐसे ही चाहिए, मुझे उसको काटना नहीं है, मुझे इसकी सिर्फ डायमेंशंस कम करनी है। तो मैं इस सेकंड ऑप्शन को छोड़ दूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा रोटेट इमेज थर्ड ऑप्शन पे, वो भी मुझे नहीं करना तो मैं उसको भी छोड़ दूँगा। फोर्थ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको रीसाइज करना है या नहीं। तो आप देखेंगे कि मेरी रेजोल्यूशन जो थी 4128 इंटू 3096, ये वही रेजोल्यूशन है जो आपने मेरी स्क्रीन पर देखी थी पहले, जो मुझे डेस्कटॉप पे नज़र आ रही थी। अब मुझे इस रेजोल्यूशन को छोटा करना है, जो कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड, मेरी वेबसाइट पे अपलोड होने से मतलब जो भी मेरी वेबसाइट की रेजोल्यूशन है मैं उसको उतना करना चाहूँगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट की विड्थ बतानी है कि कितनी विड्थ आपको चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी वेबसाइट 1200 पिक्सल वाइड है तो मुझे 1200 चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए। तो अगर आप इसकी विड्थ चेंज करेंगे और हाइट चेंज नहीं करेंगे तो इमेज वो ख़राब हो जाएगा। इसको मेक श्योर करने के लिए कि जैसे ही आप विड्थ चेंज करें आप जो है वो हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसके लिए आप एक कीप एस्पेक्ट रेशो का ये चेक मार्क चेक रखेंगे। इससे होगा ये कि जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली वो भी कम या ज़्यादा होगा। तो अभी ट्राई करते हैं कि मुझे 4000 की जगह मुझे 1200 इसकी रेजोल्यूशन चाहिए। तो आप देखेंगे कि मैं 100% से 29% तक आ गया हूँ। ये एक्स्ट्रा इमेज का साइज़ जो था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इमेज 4000 पिक्सल से कम होकर 1200 पिक्सल रह जाएगा और उसके साथ ही मेरी जो हाइट है वो भी कम हो गई है। सो विड्थ और हाइट मैंने एडजस्ट करनी है। आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप एस्पेक्ट रेशो रखें और एक विड्थ चेंज करें ताकि हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। उसके नीचे मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा वो फैक्ट्स नहीं चाहिए। ये इफ़ेक्ट्स जो है ना वो हमारे इमेज को ख़राब कर सकते हैं, तो मैं इसको नो फिल ऐसे ही रखूँगा। ऑप्शन 5 में वो मुझे कुछ और ऑप्शन दे रहा है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट की, वो भी मुझे नहीं चाहिए। ऑप्शन 6 में चूँकि ये JPG इमेज था, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमें इसका फॉर्मेट भी चेंज नहीं करना, तो ये भी हमें नहीं चाहिए।
आखिर में वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इमेज की क्वालिटी कैसी रखनी है। हमने इसको बेस्ट इमेज बनाना है, वो हाई रेजोल्यूशन कर देगा, उसको नॉर्मल करना है या प्रोग्रेसिव करना है। मैं आपको यहाँ रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको प्रोग्रेसिव रखें, ये सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है वेब के लिए। इससे इमेज आपका प्रोग्रेसिवली लोड होता है, जिसका मतलब ये है कि इमेज अगर आधा भी लोड हुआ है तो वो आधा भी दिखा सकेगा। तो ये बेहतर टेक्नोलॉजी है, ना कि आप पूरे इमेज का वेट करें, आप बल्कि थोड़ा थोड़ा इमेज जैसे लोड होता है आप वैसे प्रोग्रेसिवली इसको इमेज को देख सकते हैं। जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे, मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने सिर्फ इमेज अपलोड किया और मैंने उसकी रेजोल्यूशन चेंज की, जिसको रीसाइजिंग भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने जो है डायमेंशन चेंज करने के बाद मैंने उसकी कंप्रेशन भी उसको प्रोग्रेसिव कंप्रेशन कर दी। और यहाँ इमेज क्वालिटी मैं तकरीबन 80% रखूँगा, मुझे इससे ज़्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए। सो यहाँ पर 80% मतलब मुझे क्वालिटी चाहिए। और जब मैं इसको रीसाइज़ करूँगा तो ये मुझे नीचे वो रीसाइज़ करके उसकी ऑप्शन बता देगा। वो ये मुझे बता रहा है कि पहला इमेज जो था वो तकरीबन 1.1 MB साइज़ था उसका, जबकि नया इमेज जो रीसाइज़ होके वो 113 KB रह गया है। सो आप देखेंगे कि किस कदर ये जो है इसका साइज़ कम हो गया है। अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो मैं क्लिक करके इसको लोड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरी स्क्रीन पे अभी भी ऑलमोस्ट पूरा ही नज़र आ रहा है। इससे बड़ा मुझे इमेज चाहिए नहीं, तो मैं क्यों उसको इससे बड़ा अपलोड करूँ जो कि मेरी ज़्यादा स्पेस लेगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वहीं पर ही डाउनलोड हो चुका है जहाँ पर मेरा पहले इमेज पड़ा हुआ था। वो पहले इमेज का साइज़ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1.2 MB है, जबकि दूसरे इमेज का साइज़ 116 KB है। इसको मैं अगर मज़ीद 80% से कम करके ये 75% क्वालिटी इसकी कर दूँ, जो मुझे लगता है कि वो भी काबिले कबूल हो सकती है, क्योंकि मैंने जब इमेज देखा तो उसमें क्वालिटी ठीक लग रही है। मैं कोशिश ये करूँगा इसको मैं दोबारा रीसाइज़ करूँ छोटे साइज़ के साथ, तो देखते हैं कि इसकी कम क्वालिटी में क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसकी इमेज क्वालिटी कम की 75% पे, वो जो इमेज है उसका साइज़ 94.5 KB हो गया, जो कि 100 KB से भी कम है। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि ये मुझे ठीक लग रहा है या नहीं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इमेज मुझे भी अभी भी ठीक लग रहा है। सो अगर आपको भी ये ठीक लग रहा है तो आप ऐसे इमेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि इमेज ख़राब हो गया है तो आप बड़ा साइज़ यूज़ कर लें। सो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं 75% वाले को यूज़ करूँगा और उसको डाउनलोड करने के लिए मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये मेरे डेस्कटॉप पे जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप आराम से देख सकते हैं कि बेसिकली मैंने 1.1 MB का इमेज 94 KB में रीसाइज़ किया, कंप्रेस किया, जबकि उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं हुई। जब इसकी क्वालिटी सेम है तो ये वेब यूज़र्स को भी यही नज़र आएगा और इसी से मेरी वेबसाइट की स्पीड जो है वो काफ़ी % ज़्यादा हो जाएगी। और आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि गूगल आपको इस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कितनी रैंकिंग दे सकता है। ट्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि इमेजेस बहुत हैवी हो सकते हैं। अगर आप बड़े इमेजेस अपलोड करेंगे तो आपकी वेबसाइट को वो स्लो कर देंगे। आपने इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, उनको रीसाइज़ करना है, डायमेंशंस कम करनी है और उसको कंप्रेस करके फिर अपलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका पेज लोड ना हुआ तो यूज़र छोड़ के चले जाएंगे, जैसे कि गूगल के रिसर्च ने साबित किया। और ना सिर्फ यूज़र छोड़ के जाएंगे बल्कि गूगल आपको एसईओ में रैंकिंग भी नहीं देगा। और हम एसईओ का कोर्स सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमने एक्चुअली रैंकिंग लेनी है। सो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो बहुत सारे लोग करते हैं। आपको इसको अवॉइड करना है और आपको प्रॉपर अपने सारे इमेजेस को कंप्रेस करके उसकी डायमेंशंस उतनी बना के जितनी आपको चाहिए फिर अपलोड करना है, ताकि आपकी स्पीड वेबसाइट की बेहतर हो जाए।